अनदेखे की छवि इस्लाम में एक मुख्य सिद्धांत। इस्लामी मान्यता के दायरे में पैगंबर मोहम्मद का चित्रण निषिद्ध है। यह गहरी जड़ें और गहरा सम्मान रखता है। यह उस अगाध श्रद्धा का प्रमाण है जो मुसलमान पैगंबर के लिए रखते हैं और तौहीद के मौलिक सिद्धांत ईश्वर की एकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता है। यह निबंध इस निषेध के पीछे के बहुआयामी कारणों में तल्लीन करता है। इसके ऐतिहासिक संदर्भ, धार्मिक अंडरपिनिंग्स और इस्लामी कला पर प्रभाव की खोज करता है। यह निषेध केवल कलात्मक बाधा का विषय नहीं है, यह इस्लामी धर्मशास्त्र का एक अभिन्न पहलू है जो इस विश्वास को दर्शाता है कि ईश्वर मानवीय समझ और प्रतिनिधित्व से परे है। जिस तरह मुसलमान भगवान का चित्रण करने से परहेज करते हैं, उसी तरह वे पैगंबर मोहम्मद का चित्रण करने से भी परहेज करते हैं। उनकी मानवता को पहचानते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि पूजा पूरी तरह से ईश्वर की ओर ही होनी चाहिए। ईश्वरीय चेतावनी, मूर्ति पूजा और ईश्वर की एकता। इस्लामी आस्था के केंद्र में ईश्वर की पूर्ण एकता है। यह अवधारणा मुसलमानों के दिलों में गहराई से बसी हुई है। कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा के खिलाफ चेतावनी देती है। इस बात पर जोर देती है कि भगवान किसी भी भौतिक रूप या प्रतिनिधित्व से परे है। मूर्ति पूजा से यह घृणा इस विश्वास से उपजी है कि भगवान के साथ किसी भी चीज को जोड़ना उनकी पूर्ण विशिष्टता और संप्रभुता को कम करता है। पैगंबर मोहम्मद का चित्रण निषिद्ध है। यह मूर्ति पूजा से घृणा से जुड़ा है। मुसलमानों को केवल भगवान की इबादत करना सिखाया जाता है, अपनी भक्ति पूरी तरह से बनाने वाले की ओर निर्देशित करते हैं। पैगंबर का चित्रण चाहे कितना भी नेक इरादा क्यों ना हो, छवि की पूजा की ओर ले जा सकता है, पूजा की असली वस्तु से ध्यान हटा सकता है। पैगंबर का मार्गदर्शन, पैगंबर के पद की पवित्रता का सम्मान करना। पैगंबर मोहम्मद के अपने शब्द और कार्य इस मामले पर और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं विनम्रता पर जोर देती हैं और किसी भी प्रकार के आत्म महिमा मंडन को हतोत्साहित करती हैं। उन्होंने लगातार खुद से ध्यान हटाकर भगवान की इबादत की ओर लगाया। मुसलमानों का मानना है कि हदीस, कथन और परंपराएं में संरक्षित पैगंबर की शिक्षाएं ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन कैसे जिया जाए, इसका एक मॉडल पेश करती है। इसलिए उनका चित्रण निषिद्ध है। इसे उनकी विनम्रता के विस्तार और भविष्यद्वक्ता के पद की पवित्रता को बनाए रखने के साधन के रूप में देखा जाता है। विरूपण के विरुद्ध एक ढाल, पैगंबर की छवि की रक्षा करना। पूरे इतिहास में धार्मिक हस्तियों के चित्रण को अक्सर राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए विरूपण, गलत व्याख्या और यहां तक कि हेरफेर का विषय बनाया गया है। गलत बयानी की इस क्षमता को पहचानते हुए इस्लाम किसी भी प्रकार के मिथ्याकरण से पैगंबर की छवि की रक्षा के महत्व पर जोर देता है। मुसलमानों का मानना है कि कला में पैगंबर की समानता को पकड़ने का कोई भी प्रयास अनिवार्य रूप से उनके वास्तविक सार से कम होगा। इसके अलावा ऐसे चित्रणों की गलत व्याख्या की जा सकती है या उनकी शिक्षाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए निषेध संभावित विरूपण के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि पैगंबर की छवि शुद्ध और बेदाग बनी रहे। अनुभाग 5, इस्लामी कला का उत्कर्ष, अमूर्तता और उसकी विजय। पैगंबर मोहम्मद का चित्रण निषिद्ध है। इसने इस्लामी कला के विकास में बाधा नहीं डाली, बल्कि इसे एक अनोखी और मनोरम दिशा में ले गया। अलौकिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस्लामी कलाकारों ने कलात्मक अभिव्यक्ति के वैकल्पिक रूपों की खोज की, जैसे कि सुलेख, ज्यामिति और अरबी पैटर्न। मस्जिदें और अन्य इस्लामी संरचनाएं लुभावनी सुलेख से सजी हुई थीं, जिनमें अक्सर कुरान या पैगंबर की बातों के छंद होते थे। ज्यामितीय पैटर्न सृजन के अंतर्निहित क्रम और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करते हुए इस्लामी कला की पहचान बन गए। अमूर्तता पर इस जोर ने इस्लामी कला को अपने आप में फ्लरिश करने की अनुमति दी, एक ऐसी दृश्य भाषा का निर्माण किया जो मंत्रमुग्ध करने वाली और आध्यात्मिक रूप से उत्तेजक दोनों है। अनुभाग 6, विविध व्याख्याएं। इस्लाम के भीतर विचारों का एक स्पेक्ट्रम। जबकि पैगंबर मोहम्मद का चित्रण निषिद्ध है, इसे इस्लाम के भीतर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसके अनुप्रयोग के संबंध में
व्याख्याओं और प्रथाओं का एक स्पेक्ट्रम मौजूद है। कुछ मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर का कोई भी चित्रण, यहां तक कि सम्मानजनक भी, सख्त वर्जित है। दूसरों का मानना है कि श्रद्धा के साथ बनाए गए और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए चित्रण अनुमेय हो सकते हैं। राय की यह विविधता इस्लामी विचार की समृद्धि और जटिलता को दर्शाती है। इस संवेदनशील विषय पर मुस्लिम समुदाय के भीतर विचारों के स्पेक्ट्रम के प्रति सम्मान के साथ संपर्क करना और खुले दिमाग और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की इच्छा के साथ संवाद में संलग्न होना आवश्यक है। अनुभाग 7, विवाद की छाया, सम्मान और स्वतंत्रता नेविगेट करना। हाल के दिनों में पैगंबर मोहम्मद का चित्रण निषिद्ध है। यह गर्म विवादों के केंद्र में रहा है, जो अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के सम्मान के बीच मूल्यों के टकराव से उत्पन्न होता है। जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, इस अधिकार का जिम्मेदारी से और दूसरों की मान्यताओं और मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता के साथ प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद अद्वितीय श्रद्धा और प्रेम का स्थान रखते हैं। उनके प्रति अपमानजनक माने जाने वाले कार्य गहरा दर्द और अपराध का कारण बन सकते हैं। इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं दोनों का सम्मान करता है, सर्वोपरि है। अनुभाग 8, कानूनी दृष्टिकोण चित्रण के लिए वैश्विक दृष्टिकोण। विभिन्न देशों ने पैगंबर मोहम्मद सहित धार्मिक हस्तियों के चित्रण के लिए अलग अलग कानूनी दृष्टिकोण अपनाए हैं। कुछ देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को तब भी कायम रखते हैं जब इसमें धार्मिक व्यंग्य या आलोचना शामिल हो। दूसरों के पास ईशनिंदा या अभद्र भाषा को निषिद्ध करने वाले कानून हैं, जिन्हें धार्मिक समूहों के लिए आपत्तिजनक माने जाने वाले चित्रणों को शामिल करने के लिए व्याख्यायित किया जा सकता है। इन कानूनी रूपरेखाओं को नेविगेट करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों और व्यक्तियों को भेदभाव और घृणा भड़काने से बचाने की आवश्यकता पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इन प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाना दुनिया भर में कानूनी व्यवस्था के लिए एक चुनौती बनी हुई है। अनुभाग 9, समझ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मार्ग। तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा देना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। खुले और ईमानदार संवाद में संलग्न होना, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना और विभिन्न धर्मों के बारे में खुद को शिक्षित करना विभाजनों को पाटने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। पैगंबर मोहम्मद के चित्रण के निषेध के बारे में चर्चाओं को संवेदनशीलता और एक दूसरे को सुनने और सीखने की इच्छा के साथ बेनिफिशियल करना आवश्यक है। सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देकर हम सभी के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और सम्मानजनक समाज का निर्माण कर सकते हैं। अनुभाग 10, निष्कर्ष, एक कालातीत निषेध का स्थायी महत्व। पैगंबर मोहम्मद का चित्रण निषिद्ध है। यह इस्लामी मान्यता का एक गहराई से सन्निहित पहलू है, जो मुसलमानों द्वारा उनके प्रति गहरी श्रद्धा और ईश्वर की एकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और खुले दिमाग और समझ की भावना के साथ संवाद में संलग्न होने के महत्व का प्रमाण है। यह निषेध कलात्मक अभिव्यक्ति को बाधित करने के बजाय इस्लामी कला के अद्वितीय और लुभावने रूपों के उत्कर्ष को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे हम एक विविध और परस्पर जुड़ी दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, ऐसे संवेदनशील विषयों को सम्मान, सहानुभूति और समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ बेनिफिशियल करना आवश्यक है।